हेलो। चलिए जी, क्लास 12th लास्ट टॉपिक हमने किया था अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए एलसीआर सर्किट, और उसमें हमारे पास जो फाइंडिंग आई थी वो क्या आई थी हमारे पास कि इन एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, हमारे पास क्या आया था, ई लीड्स आई बाय थीटा। क्लियर। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, और इसमें हमें पता चला था द ओपोजिशन ऑफर टू करंट बाय ए एल सी आर सर्किट इज कॉल्ड जेड इम्पीडेंस। जेड एल सी आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये हमारे पास आया था। क्लियर है। तो अब हमारा जो टॉपिक चलेगा, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द रेजोनेंस इन एल सी आर सर्किट। एल सी आर सर्किट में रेजोनेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो जेड एल सी आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये था हमारे पास। ठीक है। यहां पे एक्स एल था इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई एफ एल, और एक्स सी था कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाय 2 पाई एफ सी। ठीक है। क्लियर। यानी एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था और एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। So for a small frequency, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल की वैल्यू स्मॉल, एक्सएल विल बी स्मॉल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी स्मॉल, तो एक्ससी विल बी हाई। अब हम क्या करने हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है। बढ़ाएंगे तो एक्सएल स्मॉल से लार्ज होता जाएगा और एक्ससी क्या होता जाएगा, हाई से स्मॉल होता जाएगा। लार्ज हुआ स्मॉल हुआ, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। सो फॉर ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी एक्सएल विल बी स्मॉल एंड एक्ससी विल बी हाई। ठीक है। क्लियर। तो एज एफ इंक्रीजेस, जैसे जैसे एफ इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, एक्सएल विल इंक्रीज एंड एक्ससी विल डिक्रीज। सो देयर कम ए वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सएल स्मॉल है, ये बढ़ता जाएगा, एक्ससी हाई है, ये घटता जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो देन देयर कम ए वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्ससी जितना हो जाएगा। अब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया तो जेड इम्पीडेंस एक्सएल एक्ससी हो गया बराबर, तो ये खत्म, जीरो। तो जेड एल सी आर जो ओपोजिशन ऑफर टू करंट बाय द किसके एल सी आर सर्किट, वो क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम हो जाएगी, है ना। मिनिमम कैसे, पहले तो ये भी ओपोजिशन ऑफर कर रहा था, ये भी कर रहा था और ये भी कर रहा था। जैसे ही एक्सएल बराबर एक्ससी हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, देन Z will be equal to under root R square प्लस के XL इज इक्वल टू XC हो गया, प्लस के 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R। यानी Z जो पहले R, XL और XC तीनों हमारे पास क्या कर रहे थे, ओपोजिशन ऑफर कर रहे थे, अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस ओपोजिशन ऑफर कर रहा है, यानी Z डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी ओपोजिशन ऑफर्ड टू करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। जब करंट को ओपोजिशन ऑफर मिनिमम होती है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम।
अब करंट को कोई अपोज ही नहीं कर रहा। पहले करंट को अपोज कर रहा था आर, एल और सी, लेकिन जैसे ही क्या हो गया आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, तो आपके पास जेड क्या बच गया, ओपोजिशन बच गया सिर्फ आर का। देन क्या हो गया आपके पास, ओपोजिशन मिनिमम। ओपोजिशन मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम। अब ये ओपोजिशन मिनिमम क्या हुआ, देयर विल कम ए फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी आएगी। वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी निकालते हैं। देन एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी। एफ को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एल सी, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर एल नीचे सी, एंड एफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एंड एफ रेजोनेंस। ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 का 1, 2 पाई अंडर रूट एल सी। मीन्स एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, ओपोजिशन विल बी मिनिमम, एंड ओपोजिशन मिनिमम तो करंट विल बी मैक्सिमम। सो द फ्रीक्वेंसी at which XL is equal to XC, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या हो गया XL is equal to XC, फ्रीक्वेंसी at which XL is equal to XC, then impedance become minimum and current become maximum. This frequency is called resonance फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर। क्लियर है। करंट क्या हो गया मिनिमम, करंट हो गया मैक्सिमम, और ऑपोजिशन हो गया मिनिमम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इम्पीडेंस और रेजोनेंस, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस फिनोमिनन क्या बन गया, this phenomenon is called resonance in LCR। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इन LCR। क्लियर है। नाउ इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ between current and frequency, then we will see that at F is equal to F resonance, I will be maximum। अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, करते हैं ग्राफ ड्रॉ, इधर ले लिया अपन एक करंट आई एफ, तो वैल्यू क्या होगी करंट की, ये बढ़ेगी और मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद घटेगी। यानी जहां पर मैक्सिमम होगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एफ इज इक्वल टू एफ रेजोनेंस, और इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। जितना शार्प कर्व होगा उतनी करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और उतनी ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास, होगी ना। ठीक है, चले आगे। मोर शार्पर द रेजोनेंस कर्व,
रेजोनेंस कर्व जितना शार्प होगा मोर गुड इट इज, उतना ही बढ़िया होगा। बिकॉज क्योंकि इफ इट इज ए फ्लैट कर्व, इफ इट इज ए फ्लैट कर्व, मान लीजिए कर्व ऐसे होता, ये होता आपके पास फ्लैट कर्व, ठीक है। तो देखिए ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR1, ये भी रेजोनेंस FR2, ये भी रेजोनेंस FR', यानी एक से ज्यादा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास। क्लियर है? बोलिए। तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज नॉट गुड, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो एक होनी चाहिए जिसपे करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये कुछ कुछ वैसा ही हो जाएगा, इट विल बी सेम एज so many program on a radio station। ये कुछ कुछ वैसा ही हो जाएगा एज so many program in a radio station, ठीक है। अब कर्व की शार्पनेस, ये फ्लैट कर्व है, ये शार्प कर्व है, इसको बना के देखो, या वैसे ही हमें पता करना हो कि कर्व इज शार्प और नॉट शार्प, ठीक है। वो एक क्वांटिटी द्वारा मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। द शार्पनेस ऑफ कर्व या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी यूनिक है, कितनी एक वैल्यू है, वो पता करने के लिए हम एक फैक्टर निकालते हैं, द शार्पनेस ऑफ कर्व, और टू चेक द यूनिकनेस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यूनिकनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज ए क्वांटिटी कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्वालिटी फैक्टर क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर क्या है भाई, चलिए देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर? इट इज द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, कि भाई जो सीरीज LCR सर्किट है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, टू द, उसको डिवाइड करना है, टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, उससे डिवाइड करना आपने को। क्लियर है? बोलिए। और अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। चलिए देखें, यानी क्यू फैक्टर अगर आपको निकालना है तो LCR सर्किट में आपको क्यू फैक्टर निकालना है, तो हमारे पास R, L, C तीन चीजें थी, ये अप्लाई किया अपने E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस L लो या वोल्टेज अक्रॉस C लो, अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाई कितनी की है, ठीक है। तो चलिए क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज इक्वल टू करंट गुणा में रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या है, करंट गुणा में रेजिस्टेंस। हम L की निकालते हैं, करंट I इनटू में रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ओमेगा L, होता है ना, क्लियर। अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज, करंट गुणा रेजिस्टेंस I इनटू में। अब क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर कब मेजर करते हैं आप, जब रेजोनेंस हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेजोनेंस,
आर लिख दिया मैंने इसको। क्लियर? ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई से आई कैंसिल, ये आ गया आपके पास ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? बोलिए। चलो आगे। इक्वेशन 1, एज एट रेजोनेंस क्या है, एक्स एल इज इक्वल टू 1 बाय एक्स सी है। एक्स एल को लिखते हैं ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, एल सी 1 बाय रूट एल सी। ये रेजोनेंस भी है, ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर रेजोनेंस पे ही होते हैं दोनों बराबर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बोलिए। एक्सएल इज इक्वल टू सॉरी एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी एक्स सी। ठीक है, एक्स सी होता है 1 बाय ओमेगा सी। तो यानी ओमेगा आर की वैल्यू ये आ गई, मैं यहां पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1। मैंने कर दिया पुट इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट की तो वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी इंटू में एल बाय आर। रूट एल से ये कट गया, यहां बच गया अंडर रूट एल। तो क्यू फैक्टर आ गया, आर तो बाहर 1 बाय आर, ये रूट एल ये रूट सी, रूट एल बाय सी। क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर प्योरली एक नंबर है। जो आंसर आएगा ना वो एक नंबर आएगा। क्यू फैक्टर इज ए नंबर, and its value is between 10 to 100। क्वालिटी फैक्टर एक नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 10 से 100 के बीच में। मोर क्लोजर द वैल्यू ऑफ Q factor to 100, more good the रेजोनेंस। ठीक है, Q फैक्टर की वैल्यू 100 के जितने पास होगी उतना ही रेजोनेंस, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और यूनिक वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। क्लियर हो गया? तो ये था भाई हमारे पास रेजोनेंस इन LCR। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार निकालना आ जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है? इतना कीजिए।